मतलब मैप में सीखने जा रहे हैं QGIS में कि हाउ टू विजुअलाइज द मैप, हाउ टू विजुअलाइज द स्पेशियल डाटा इन मैप। मतलब कि कोई भी चीज हो उस मैप में हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे उसको दिखाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ है, डिफरेंट कलर से, या वो डिफरेंट एरिया, जिस एरिया को हम दिखाना चाहते हैं। तो वो चीजें हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमें जाना है ओपन डाटा सोर्स पे, फिर हमें ब्राउज में जाना है, वेक्टर में आना है, वेक्टर से हमें यहाँ से फाइल में जाना है, और फिर हम जो फाइल डाउनलोड किए होंगे यहाँ से हम ओपन करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमको जो भी फाइल इसमें से लेना हो वो हम लेंगे। कौन सा जनरली हम लें, ये फाइल लेते हैं हम। ठीक है, फिर ऐड लेयर कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये लेयर हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से CRS देखेंगे। ये यहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐड करनी होती हैं। जनरली आप लोकेशन के हिसाब से चाहे जैसे भी हो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम जनरली अपना हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पे सोर्स CRS है तो उसमें ऐड करना है, तब यहाँ ऐड करेंगे। फिर ये आया, इसको हम ऐड करेंगे, देख लेंगे। क्लिक करके इसको हम ये देख लीजिए, ये सोर्स और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है ये WG84 होगा। सोर्स और डेस्टिनेशन दूसरा दूसरा होता है। फिर इसमें हम इनवर्स ऑफ SPSS US सर्वे फिट प्लस NAT83 तो WG8331, ये पहला। हम इसको क्लिक करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे। फिर ओके कर देंगे हम। फिर हम आएंगे यहाँ से, फिर न्यू लेयर ऐड पे जाएंगे। ये जो ऐड किया है हम उसको, उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे। फिर हम थोड़ा सा ओपन एट्रीब्यूट टेबल देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें शेप एरिया है, शेप लेंथ है, मुर्रे हिल है, और एनटीए कोड है जो भी, और सब चीज़ें। फिर हम इसको कट कर देंगे। अब आइए हम इंपोर्ट करते हैं सिटी पॉपुलेशन को एनटीए के कोड के थ्रू। तो हम फिर जाएंगे ओपन डाटा सोर्स मैनेजर पे, फिर वेक्टर पे जाएंगे। फिर हम यहाँ से डेमिलेटेड टेक्स्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो हमने, ये याद रखिएगा CSV वाली फाइल है। मैंने पुराने वाले लेक्चर में बताया कि हाउ टू कन्वर्ट TSV इंटू CSV, ये वहीं से हम लेंगे। ये जो है पॉपुलेशन, जो फाइल हमने कन्वर्ट किया है उसका लेना है। टेक्स्ट में होता है वो, जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में जाके बनाते हैं। ओपन करेंगे कि भी, फिर इसमें हम नो जियोमेट्री सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स भी आदमी सेलेक्ट करता है, लेकिन हम जनरली नो जियोमेट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको हम ऐड कर देंगे। अब हमारे पास एक नई लेयर है, ये देखिए। अब राइट क्लिक करेंगे हम इस लेयर पे,
एट्रीब्यूट टेबल इसका देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन, एनटीए कोड, एनटीए नेम, यहाँ से एनटीए कोड पे हम जनरली डबल क्लिक करते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाता है कि मतलब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, हम ईयर और डेट पे करेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे देखिए ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हो गया, ठीक। अब हमने एट्रीब्यूट टेबल देख लिया। अब इसमें हम जाएंगे और इसको फिल्टर करते हैं। अब फिल्टर कैसे करना है, हमें इसमें से क्या क्या लेना है, चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हमें डाटा लेना है। जैसे नेम, पॉपुलेशन लेना है, डेंसिटी, ईयर लेना है, मतलब किस बेसिस पे कैसे कैसे हम डाटा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम हम इसमें पॉपुलेशन ईयर डालते हैं पहले, ईयर। फिर यहाँ हम सैंपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो पॉपुलेशन है आ जाएगा, तो ये हम क्लिक किए। लेकिन याद रखिएगा ये ऐसे नहीं होता है, इसको कंफर्म क्लियर करना होता है, ऐसे होता है, ठीक। इसका यहाँ पे इंटर करने का एक्सप्रेशन वो चीज़ें अलग होता है। यहाँ डबल इन्वर्ट कामा होता है, यहाँ भी डबल कामा, फिर स्पेस, फिर ऐसे करके करते हैं। ओके कर देंगे। अब ये ऐड हो गया। अब फिर हम करेंगे ओपन प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग में जाएंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे वेक्टर जनरल, जनरली हम क्लिक करते हैं वेक्टर जनरल। अब इसमें ज्वाइन एट्रीब्यूट बाय फील्ड एंड वैल्यू, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया। अब यहाँ से हम क्या करना है, यहाँ से फाइल को चेंज करना है, ये बोरो कोड है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एनटीए कोड को चूज करना है। ये तो रहेगा, पहला सोर्स होता है, दूसरा सिंक, तो वो फाइल दोनों का चेंज हो गया। फिर हम इसमें क्या, सेकेंड फाइल में हम पॉपुलेशन क्लिक करेंगे और फिर हम आ जाते हैं ज्वाइन लेयर पे। नहीं, पॉपुलेशन लेयर फील्ड पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन क्लिक करते हैं, फिर हम ओके कर देंगे। फिर हम आते हैं ज्वाइन लेयर के यहाँ पे, फिर हम सेव टू फाइल करेंगे। यहाँ फाइल का हम नाम डाल देते हैं, जो भी आपको नाम डालना है डाल सकते हैं। फिर हमने क्लिक किया, फिर हमने रन किया। अब एक नया लेयर जुड़ गया, आप देख सकते हैं। देखिए एक नया लेयर, ये न्यूयॉर्क सिटी फाइल जुड़ गया। फिर हम उस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे आपका ओपन एट्रीब्यूट टेबल, देखते हैं इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन, ईयर, जो हमने क्लिक किया था वो चीज़ें जुड़ गई। तो इसमें जनरली ये नल दिखा रहा है सारी चीज़ें, तो इसको हमें फिल करना है। फिर हम चलते हैं प्रोसेसिंग में, फिर टूल बॉक्स में, फिर हम चलते हैं वेक्टर टेबल,
ये रहा वेक्टर टेबल। वेक्टर टेबल में हम फील्ड कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। फील्ड नेम में हम डेंसिटी डालेंगे, क्योंकि हमको डेंसिटी पता करना है कि पॉपुलेशन कितना उस एरिया में है। अब फील्ड डेंसिटी हमने डाला, फिर एक्सप्रेशन में हम आ गए। अब एक्सप्रेशन में हमको जैसे हमने पिछली बार भरा था, फिर इसमें हमें कुछ चीजें भरनी पड़ेंगी। जैसे फील्ड एंड वैल्यू, इसमें हम सर्च करेंगे। फील्ड एंड वैल्यू ये रहा। फील्ड एंड वैल्यू में हम फिर हमें पॉपुलेशन चाहिए, तो इसमें पॉपुलेशन को हम ढूंढते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे। तो इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूर नहीं, अगर आपको पता है किसमें है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। उसके बाद हमें सेव एरिया भी उसमें डालना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि सेव एरिया को भी हम क्लिक करते हैं। ये हो गया। और हम चाहते हैं कि जैसे किस पैरामीटर में हो, कुछ भी हो, तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं। जनरली ये 1 माइल्स जो होता है वो 5 to 8 0 फीट होता है। तो हम यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं कि हम फीट में चाहते हैं कि माइल्स में चाहते हैं, तो वो जनरली हम यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए छोड़िए इसको। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रन करा देंगे। नहीं, हम इसको पहले सेव करेंगे। हाँ, सेव करेंगे। 1 मिनट। यहाँ कैलकुलेटेड पे जाके हमें सेव करना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट करना है। सॉरी अबाउट इट, आई फॉरगेट। फिर यहाँ पे दूसरी फाइल हम नाम डालते हैं, न्यू, वाई ओ आर के पी ओ पी ओ एल ए टी आई ओ एन डी ई एन एस आई टी वाई। फिर हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम रन करा देंगे। ये एरर बता रहा है यहाँ, तो फिर इसको हम करेक्ट करते हैं। हम वेक्टर टेबल में जाएंगे, फील्ड कैलकुलेटर पे जाएंगे, फील्ड फाइल नेम डेंसिटी, डेंसिटी डालेंगे। फिर हम यहाँ आते हैं, रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल, फील्ड एंड वैल्यू। फील्ड एंड वैल्यू में हम जाएंगे। हमें पता है कि हमें पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन हो गया। डबल टाइम हो गया। फिर हमें सेव एरिया चाहिए। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, 5280, 5280
है। ये देखिए ऐड हो गया। जनरली मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोबारा कैसे करना है। हम लोग प्रोसेसिंग में एक लेयर यहाँ कैलकुलेटेड के नाम से फाइल्स मैंने सेव किया है। टूल बॉक्स में हम गए थे, हम वेक्टर टेबल में गए थे, फील्ड कैलकुलेटर में गए थे, और फील्ड कैलकुलेटर में जनरली ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे जो हम चूज कर रहे थे तो दो चीज़ों के बीच में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फील्ड एंड वैल्यू जो है उसके, मान लीजिए हम लेना चाहते हैं पॉपुलेशन, और फिर पॉपुलेशन हम सेप एरिया अगर लेना चाहते हैं तो इसके बीच में याद रखिएगा ये वाला रहेगा। तो थोड़ी इसको फिर आप रन कराएंगे फाइल सेव करके तो ये चीज़ें आ जाएंगी। इसको अब खत्म करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड पर क्लिक करेंगे, फिर हम देखते हैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोल के हमें क्या क्या मिला है। पॉपुलेशन, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम इस फील्ड को चेक करते हैं, इसमें ओपन एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं। देखिए इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, डेंसिटी आ गया है, पॉपुलेशन आ गया है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब इसको हमें क्या करना है, हम जिसे चाहते हैं, जो भी इस डाटा में हम शो करना चाहते हैं, तो वो जनरली हम इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम इसको पहले हम ईयर वाइज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 25 मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया, देखिए इसमें कलर चेंज हो गया। उसको हम सिलेक्ट करके और देख सकते हैं, और फिर हम इसको कट कर देते हैं। तो ये देखिए जो 25 जगह मैंने सिलेक्ट किया था वो इसमें आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमको ये वाला केवल मैप चाहिए, तो बाकी सब तो हमारे कोई काम का नहीं है। जो 3 लेयर हमने ये बनाया है, ये तीनों लेयर हमारे किसी काम का नहीं। ये चौथा लेयर जो है वो केवल हमारे काम का है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को, या तो आपको मन हो तो आप डिसेलेक्ट कर दीजिए, या आप इन तीनों को रिमूव कर दीजिए। ओ, ये तो वही लेयर रिमूव हो गया। बात नहीं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब उसका मुझे कोई काम भी नहीं था। आपको जनरली ये 3 लेयर जो है वो रिमूव करना था। गलती से वो मुझे रिमूव हो गया और मुझे रिस्टोर करना आता नहीं है। और आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव के लिए आप जनरली जानते हैं कि प्रोजेक्ट में जाएंगे, सेव कर सकते हैं। सेव करके नाम लिख के और यहाँ जनरली आप सेव कर सकते हैं। और आपको अगर प्रिंट लेआउट चाहिए तो मैंने आपको बताया ही है। आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू प्रिंट लेआउट बनाएंगे, यहाँ नाम रखेंगे, जैसे कुछ भी नाम रखेंगे, फिर ओके करेंगे। अब यहाँ पे उसको लाके इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बनाया है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद।